This part deals with लेविन एज ए फील्ड साइकोलॉजिस्ट, जो आपको एमएड में डायरेक्ट पढ़ना है. सो लेविन की कंसेप्ट्स इंक्लूड फील्ड थ्योरी, फोर्स फील्ड एनालिसिस एंड द अनफ्रीज चेंज फ्रीज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. मतलब एक तो फील्ड थ्योरी है उनका मेजर काम. फील्ड थ्योरी पूरा नहीं लिखेंगे. फोर्स फील्ड एनालिसिस सब एक्सप्लेन करेंगे बाद में. फोर्स फील्ड एनालिसिस इट इज ऑलरेडी देयर इन स्लाइड, तो पूरा नहीं लिखेंगे. और एक है अनफ्रीज, फ्रीज, रीफ्रीज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. और जो आपका लर्निंग है उसके सेंस में उन्होंने कहा कि बिहेवियर, एक फॉर्मूला दिया, इज द फंक्शंस ऑफ द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट. वहाँ आपने देखा था जब हम लोगों ने बेसिक को देखा कि एक इंडिविजुअल है और वो सराउंडेड है, तो उसका वो जो प्रेजेंट है सो उसका अपना एज एन इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट, जिसमें वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का जो कंसेप्ट दिया था उसकी तरफ इशारा है. So Levin's field theory can be summarized by the equation behavior B is behavior is the functions of person and his her environment. This equation emphasizes that behavior is the function of the person and the environment, as I told. This perspective highlights the importance of the immediate situation in understanding behavior and not relying solely on past experiences. मतलब उसका ये कहना है कि हालांकि इनका क्रिटिसिज्म भी इस आधार पे होता है कि पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन पास्ट का उतना ही इम्पैक्ट है इस दोनों के एमलगेशन में, मतलब पर्सन और इन्वायरमेंट में, जितना उस काल विशेष पे पर्सन के साथ है. ये बात है. इसीलिए यहाँ का इम्पोर्टेंस ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर and not relying solely on past experiences. Levin's force field analysis, यहाँ मैंने लिखा, इसको भी समझ ले. Levin's force field analysis is about the analysis of the forces driving and restraining change related initiatives. इसीलिए इन्होंने पिकुलियर नाम इन लोगों ने दिया, वेक्टर साइकोलॉजी. जैसे अब हम लोग वेक्टर का एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे फुटबॉल है, उस पर कोई इधर से मारा, कोई इधर से मारा, यदि एक साथ 5 आदमी ने मारा तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उधर जाएगा. तो ये लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस का मतलब ये है कि देयर आर इन दिस सिचुएशन, इफ इट इज लर्निंग सिचुएशन और लाइफ सिचुएशन, ड्राइविंग फोर्सेस भी हैं और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस भी हैं, और उसी का रिजल्टेंट आदमी को डायरेक्शन देता है. इस तरफ है इशारा. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज टू ओवरकम रेसिस्टेंस. और इसका फर्दर इम्प्लीकेशन की तरफ इशारा है कि ये डेवलपमेंटल स्टडीज को बताने में मदद करता है ये, सो दैट द इंडिविजुअल कुड ओवरकम रेसिस्टेंस. लेविन्स ग्रुप डायनामिक्स एक बड़ा कंसेप्ट है इनका. जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि 3 मेजर कंसेप्ट है इनका: फील्ड थ्योरी, ये वेक्टर साइकोलॉजी, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड ग्रुप डायनामिक्स. मतलब यदि लेविन को पूरे तौर पे जानना है तो 3 चीज़ को यदि हम जान गए, 3 चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए, तो लेविन का काम हो गया. हालांकि इसके अलावा भी उनका बहुत सारा काम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इस तरफ इशारा है कि लेविन्स ग्रुप डायनामिक्स एक्सप्लोर्स हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव विद इन ग्रुप्स एंड हाउ ग्रुप बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स. जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, वो परसेप्शन में पढ़ाते हैं कि कैसे है, होल इज होल, होल इज नॉट द पार्ट ऑफ होल. उसी तरह यहाँ भी कह रहा है कि इन द मेयर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, दैट इज नॉट द ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप डायरेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल्स जो भी इंडिविजुअल फील्ड, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में है, तो ग्रुप बिहेवियर से वो प्रभावित होते हैं, और एक इंडिविजुअल भी ग्रुप के बिहेवियर को प्रभावित करता है. तो ग्रुप डायनामिक्स उनका बड़ा कंसेप्ट है. He is being considered as a pioneer in the study of group dynamics.
ये बड़ा काम है ही। लेविन एज ए फील्ड साइकोलॉजिस्ट में आप लेविन्स एक्शन रिसर्च अभी हमने चर्चा की। दिस इज द रिसर्च इन विच रिसर्चर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एड्रेसिंग सोशल इशूज। अभी भी हम लोग पढ़ते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में कि एक्शन रिसर्च वो है जो डे टू डे की फंक्शनिंग में रिसर्च करके अपने स्टेटस को, उस फंक्शनिंग के स्टेटस को इम्प्रूव करने में है। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि ये सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में रिसर्च है, क्योंकि अब आदमी डाटा कलेक्शन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और कोई सॉल्यूशन देगा, उस तरफ इशारा है। सो लेविन्स एक्शन रिसर्च, क्योंकि हमने वहाँ लिखा था फोर्स फील्ड और एक्शन रिसर्च की चर्चा की थी। तो एक्शन रिसर्च आप समझते हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट से बेहतर एक्शन रिसर्च हमको नहीं लगता है। एजुकेशन और साइकोलॉजी जोड़ दें उसको, कोई दूसरा समझता होगा। सो यू अंडरस्टैंड इट हैज़ इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द फील्ड्स लाइक एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब सोशल, कैसे सोशल बिहेवियर वगैरह की स्टडी है, उसका क्या इम्पैक्ट है, आदि आदि। जैसे हम लोग अपने में एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि कोई इंग्लिश बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उस पर रिसर्च कर लीजिए, एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम है तो उस पर स्टडी कर लीजिए। इस तरह की स्टडी एक्शन रिसर्च में आता है। तो इट इज ऑल्सो ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कुर्ट लेविन। लेविन्स लीडरशिप स्टाइल, अब 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल की बात उन्होंने की। क्लाइमेट, सो लेविन्स लीडरशिप स्टाइल इज अबाउट रिसर्च ऑन लीडरशिप क्लाइमेट, और लीडरशिप क्लाइमेट को उन्होंने ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर। ऑटोक्रेटिक आप समझते हैं कि जो ग्रुप लीडर है वो डिक्टेट करेगा के सेंस में है। डेमोक्रेटिक की देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, जो टीचर यदि है लीडर के रूप में तो उसका रोल तो बड़ा होगा ही, लेकिन स्टूडेंट्स आर वेरी मच फ्री टू डिस्कस एंड एक्ट। और फिर लेसेस फेयर का मतलब है कि दी मास ऑफ फ्रीडम इज मोर, मात्रा ज़्यादा है फ्रीडम की, तो इसको लेसेस फेयर कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू एक्ट एज पर हिज और हर विश और डिजायर, यू कैन से। His leadership type have their influential impact in the his leadership types have their influential impact in understanding the impact of leadership style on group performance and model. मतलब there is a bearing of this climate, this type of leadership on group performance and model. Obvious है, जब आप ज़्यादा डिक्टेट करेंगे तो क्या होगा। और ये भी है कि बहुत छोटा बच्चा है तो उसको लेसेस फेयर वाले मॉडल से तो हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो आपके जो कलीग हैं उनके साथ आप लेसेस फेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ इशारा है कि ये जो लीडरशिप टाइप है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ ग्रुप डायनामिक्स की स्टडी में और ग्रुप परफॉर्मेंस और मॉडल, ग्रुप के मॉडल को बढ़ाने में। Levin's applied psychology focuses on applying psychological principles to real world problems. Applied को हम लोग एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च भी लिखते हैं एजुकेशन में, लेकिन यहाँ अप्लाइड साइकोलॉजी से दूसरा मतलब है कि साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है वो रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में करें। और अब आप सभी जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टूडेंट को ट्रीट करना है। और ये आप जब भी, मतलब हमारी जो अपनी बीएड की ट्रेनिंग है उसमें भी इसका लंबा हिस्सा है, इस साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का लंबा हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखते भी हैं, चाहे वो करिकुलम बन रहा हो तो या फिर क्लासरूम ट्रांजैक्शन हो, हम लोग साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो उस तरफ भी कुर्ट लेविन ने इशारा किया। हिज कंसेप्ट हैज शेप्ड द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी की जहाँ यदि कहीं आप बात करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि एजुकेशन से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में हालियत है। भी मैनेजमेंट में भी है, लेकिन हम लोग मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट। जैसे हम लोग ग्रुप डायनामिक्स का क्या है कि जब कोई आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके सामने कोई जब स्टूडेंट भीड़ में गुस्से के साथ आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है,
सीधे नहीं कह देना है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता है, यस आई शैल डिस्कस, 5 आदमी की कमेटी बनाइए, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ग्रुप डायनामिक्स का। या फिर हम अपने क्लास में स्टूडेंट को जो मैनेज करते हैं, हम कोई डिक्टेटर तो है नहीं, हम मैनेज करते हैं ताकि हमारी लर्निंग मैनेज हो, उस सब में हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। एंड सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर वेरी मच रिलेटेड टू अप्लाइड साइकोलॉजी। सो इन दिस वे वी कुड लर्न द कंसेप्ट ऑफ लेविन की फील्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में उन्होंने बहुत बातें, तो वहाँ से आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं जहाँ हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की बात की थी, और फिर ये कि फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट, फोर्स फील्ड का, फिर ये अनफ्रीज फ्रीज अभी आया नहीं है, आगे आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का है कि मान लीजिए कि किसी को आप डील कर रहे हैं तो चेंज एजेंट बनाना, मतलब ये करेंगे तो ये होगा से कन्विंस करना, और फिर उनको चेंज करना, और वो जो चेंज हुआ उस चेंज को रीफ्रीज करने का मतलब है कि स्टेबल बना देना, आम दिन रात के व्यवहार में यूज करना। जनरली जो चेंज एजेंट का कंसेप्ट है उससे है, तो ये चेंज का ही कंसेप्ट है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसका बहुत इस्तेमाल है। नई मशीन आई, जैसे देखिए कितना फ्रीज अनफ्रीज का कंसेप्ट है। उस जमाने में गैलीलियो की मशीन से लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि प्लेटो ने कहीं नहीं कहा है कि इस तरह की मशीन से ग्रह नक्षत्रों को देखा जाए, बहुत बाद में उसको मान्यता मिली थी। और आज भी सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह का जो रेसिस्टेंस है उसको इस मॉडल से हम लोग ये फ्रीज नॉन फ्रीज से कर सकते हैं। यद्यपि इस स्लाइड में उतनी चर्चा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ कर दी कि फ्रीज अनफ्रीज वगैरह, अनफ्रीज और चेंज और रीफ्रीज का कंसेप्ट है कि अनफ्रीज कर दीजिए उसको, मतलब उनकी जो रिजिडिटी है उसको कम कर दीजिए, फिर उनको चेंज कर दीजिए कि नहीं ये ऐसे करोगे नहीं, मशीन आया है, मशीन से काम होगा तो अच्छा होगा, इसका एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। या फिर ये सोचिए ना, टीचर को भी जब पावर पॉइंट शुरू हुआ तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स को कितनी दिक्कत होती थी। हम लोग जब यंग थे तो बड़े बड़े प्रोफेसर जब लेक्चर देते थे तो एक लाइट रखते थे ऐसे, वो जलाते थे ऐसे, रोशनी लाल रंग की थी, और फिर दूसरे पे डिपेंड करते थे जो नहीं यंग। आज हम लोग भी बहुत चीज़ पे, खास के मैं पर्टिकुलरली, हमारे और लोग जो कलीग हैं वो तो बहुत स्टाइल है, लेकिन हमको बहुत सारी जो मशीन की हैंडलिंग है उसमें हम डिपेंड करते हैं। हमको बुरा भी नहीं लगता है, चूँकि हमारा स्ट्रेंथ हो नहीं है, हम मानते हैं कि ठीक है ये इसमें हमको हेल्प ले सकते हैं। तो ये धीरे धीरे घटा है हमारे जनरेशन तक। कोविड में देखिए कितना प्रॉब्लम हुआ, तो इवन हालांकि ये गलत है प्राइमरी स्टेज के बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना, लेकिन मजबूरी थी तो बहुत सारी बातें हुई। सो दिस कंसेप्ट, तो इस तरह से ये, और ये तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर इज द फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट। सो इन दिस वे वी कुड लर्न समथिंग अबाउट द कुर्ट लेविन एज ए फील्ड साइकोलॉजिस्ट एज वेल। तो 2 पार्ट हम लोगों ने किया कि एक कुर्ट लेविन का कुछ काम और फिर फील्ड साइकोलॉजिस्ट, बट इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ नॉट द कंक्लूडिंग पॉइंट। कंक्लूड तो आप एंड में करोगे, यदि आप सारे लेक्चर्स के थ्रू गुजर जाओगे, देन यू विल लर्न so many things about the Kurt Lewin. So this is all about this part of the lecture. Thank you.